हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो आज की ये दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से। एक्चुअली 5:30 बजे मैं उठ गई थी और मैं सबसे पहले फ्रेश वगैरह हुई और नहा के फिर किचन में आई हूँ आज, क्योंकि आज ये बारस जो बच्चों के लिए की जाती है पूजा, वही जो आपको आगे देखने को मिलेगा व्लॉग में कैसे क्या किया जाता है। तो मुझे जल्दी उठना पड़ा उसी रीज़न से और सबसे पहले आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि सबसे पहले चाहिए गोलू के टिफ़िन, क्योंकि वो जाती है 7 सवा 7 निकल जाती है। इस वजह से मुझे सबसे पहले तैयार करना है उसका टिफ़िन और बाकी जो घर पे रहते हैं उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट। बस इतना ही मैं करूँगी अभी फ़िलहाल किचन का काम, क्योंकि टाइम हो जाए, मुझे पूजा करने जाना है 8 बजे। नहा तो मैं ली हूँ, वो छोटे मोटे काम में भी इनका ब्रेकफ़ास्ट वगैरह तैयार करूँगी सबसे पहला काम, और चाय दूध वगैरह जो भी देना है वो। और एक्चुअली आज सब्ज़ी वगैरह भी जो काट के बनाते चाकू से वो नहीं बनेगी। रात को हमने भिगोए थे मूंग और चने, या कढ़ी वगैरह बना सकते हैं, बट मैं आज बनाऊंगी जो मूंग भिगोए थे रात को वो सिंपल से। ओनली उसमें मुझे जीरा और हींग का छोंक लगाना है, फिर बना दूंगी। तो यहाँ मेरे पराठे बन चुके थे गोलू के। आज हम लोग तो गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं, मतलब मैं सुबह और शाम जब भी दोनों टाइम अपना जो लंच और डिनर होता है वो उस टाइम में आज मैं मक्की की रोटी ही खाऊंगी दोनों टाइम। वैसे पहले भी जब मेरा, कहते हैं ये जो पूजा होती है बेटे के लिए की जाती है, बट मैं पहले जब मेरा बेटा, अभी तो 2 साल हुए बेटा हुआ है, उससे पहले भी मैं ये पूजा करती थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों की ही लंबी आयु के लिए होती है। तो मेरा यही मानना है कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं, तो पहले मैं उसके लिए करती थी, अब दोनों बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो बस ये छोटे मोटे से रिचुअल्स जो चले आ रहे हैं वो कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी अच्छी फीलिंग भी आती है, इस बहाने हम पूजा वूजा करने चले जाते हैं बाहर, थोड़ा नए कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो मुझे ये मतलब ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। फेस्टिवल वगैरह होते हैं, मुझे अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना, नए नए कपड़े, नई नई चूड़ियाँ वगैरह। तो बस सबसे पहले मैं किचन का काम फ्री करूँगी। यहाँ बना रही हूँ मैं जो मैंने रात को भिगोए थे मूँग, बस उसी का मैंने बताया ना, जीरा और हींग डाली है, सिर्फ उसी का छोंक लगाया। लहसुन वगैरह मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ आज, सिर्फ सिंपल से मूंग बनाऊंगी। और एक तरफ बन रहा है गोलू का दूध। गोलू नहा धो के आप देख सकते हैं रेडी है, उसके सिर्फ चोटी बनानी है जो मैं बनाऊंगी, क्योंकि 2 चोटी बनानी पड़ती है स्कूल में, वो अभी तक उससे बनाने नहीं आती। और अभी हमारा रक्षु जनाब सो रहे हैं, इस वजह से मेरा फटाफट से जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं अपने काम में स्पीड रख रही हूँ ताकि काम हो जाए, क्योंकि मुझे अब पूजा के लिए भी रेडी होना, थोड़ी बहुत घर की डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई करके ही पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि अभी आते वक्त पता नहीं आधा पौन घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद इसके डैडी भी ऑफिस चले जाएंगे, घर पे कोई रहता नहीं है, तो रक्षु मुझे कुछ करने नहीं देगा। इस वजह से मैं होती कोशिश यही है कि ये जब तक घर होते हैं तब तक मैं अपना काम सारा निपटा देती हूँ, फ्री कर लेती हूँ। तो बस मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी, मैं पूजा करने के बाद ही अपनी चाय वगैरह लूँगी। तो बस यहाँ गोलू का बन रहा है दूध, और अगर ये पियेंगे चाय वगैरह तो इनकी बना दूँगी। बाकी मेरे ऑलमोस्ट पराठे वगैरह बन गए हैं, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट के भी बना दिए, इनके गोलू के टिफ़िन के, और सब ये वाला काम मेरा हो गया। बन रहे थे मूँग, बस मूँग बनेंगे और चाय दूध दे दूँगी गोलू को, उसके बाद मेरे को बनानी है उसकी चोटी। और आज के दिन के लिए गोलू थोड़ा एक्साइटेड भी रहती है कि बच्चे को होता है ना नया, मतलब वो बिंदी में लगाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और उसे गोला नारियल वगैरह दिया जाता है। तो बस उसी के लिए कि मम्मा मेरे को फटाफट से रेडी कर दो और जो भी आपको देना है वो दे दो। उससे नारियल का भी इतना नहीं, पर उसको जो भी उसके साथ पॉकेट मनी मिलेगी ना, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हाँ उसके मतलब साथ मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, तो उससे मैं ये करूँगी वो करूँगी। बस इसका यही चल रहा था। मैं आ गई थी इसकी चोटी बनाने, इसके बनानी होती है मुझे 2 चोटी, जिसमें काफ़ी दिक्कत आती है मुझे सुबह सुबह बनाने में। कितना भी जल्दी करो पर चोटी मतलब ऐसा है कि कितना भी सिखा लो खुद से बना ही नहीं पाती है, मुझे ही बनानी पड़ती है। चलो इस बहाने चलो सुबह सुबह मुझे इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है, बाकी पूरे दिन मुझे रक्षु के साथ ही रहना पड़ता है। और यहाँ बस जा रही है गोलू, और मैं एक्चुअली मतलब आज के दिन बेटों को दिया जाता है सूखा जो नारियल होता है ना, उससे मतलब कहते हैं जलाया जाता है, दिया जाता है बेटे को, उसके साथ जो भी पॉकेट मनी। बट ये बच्चे खाते नहीं, सिर्फ वो मैं पूजा करने जाऊँगी तब ले जाऊँगी। इस बिहाव पे मैं लेके आई थी मैं नारियल पानी जो पीने वाला होता है वही, ताकि बच्चा पी भी ले और यूज़ भी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने दे दिया था अपनी बेटी को, क्योंकि स्कूल जाएगी और ये दिन में अगर आती है तो 3 बजे तक आती है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो सुबह सुबह मैंने इसका जो नारियल था वो दे दिया था इसको। अब फिर मैं जब भी बाबू को जो दूंगी, मतलब रक्षु को जो भी दूंगी, वो पूजा करने के बाद ही दूंगी। बस यहाँ मेरी स्टार्ट हो गई थी रस्टिंग किचन के काम में, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया, गोलू को चाय दूध दे दी, इनको दे दी,
उसके बाद मैं आ गई थी सुबह, जो भी मतलब फैला हुआ था ना, सबसे मेन था बाहर का, सबसे पहले बाहर कर लेती हूँ, फिर अपने दोनों रूम को क्लीन कर दूँगी। यहाँ आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि रात को जो भी छोड़ते, वैसे तो मैं रात को करके ही सोती हूँ, बट थोड़ा बहुत रह जाता है वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा पूजा की वजह से है, और यहाँ पे गोलू के जो भी लंच बना के रखा था, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद ही मैं उसे बंद करती हूँ। तो बस यहाँ फ़ैन चल रहा था बाहर, तो मैंने यहीं रख लिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसके केप वगैरह, ढक्कन वगैरह लगा दें। तो बस यहाँ मेरी डस्टिंग भी हो रही थी। यहाँ गोलू बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, अभी बज रहे हैं 7। तो बस थोड़ी 8-10 मिनट में वो घर से निकल जाएगी। उसका बैग वगैरह आप देख सकते हो, लेके आ गई है बाहर, जो भी चेक करना था उसने जमा लिया अपना बैग, उसमें उसका लंच बॉक्स और खाली वाटर बॉटल रखनी है। बाकी पूरी तरह से प्रिपेयर है मेरी तरफ से, मतलब मैंने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया। मेरा ये रहता है, जितना भी कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा परफेक्ट टाइम पे ही मैं उठूँ, और क्योंकि छोटा बच्चा है उसके साथ मुझे कभी लेट भी हो जाता है, बट मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि सबसे पहले काम करती हूँ गोलू का, क्योंकि उसका लेट ना हो, क्योंकि उसकी बस आती है 7:15 तक, तो बिल्कुल भी उसको उसका काम पहले प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि बाकी सब घर ही रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाएगा तो चल जाएगा, पर जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है उसे लेट बिल्कुल भी नहीं चलता, इसलिए मैं उसका काम सबसे पहले करती हूँ। तो यहाँ था उसका, बस उसका जो भी काम था वो हो गया। मेरा बाहर बातों बातों में मेरी बाहर की जो भी डस्टिंग थी वो भी हो गई है, जो भी मुझे करना है, और उसके बाद मैं जाऊँगी दोनों रूम में। और यहाँ चली गई थी गोलू अपने स्कूल, और अभी टाइम देख सकते हैं आप, इतना ही टाइम हुआ है। उसके बाद मैंने दोनों रूम में भी अपनी डस्टिंग कर ली साथ साथ। उसके बाद बचा था लास्ट में किचन, जो मुझे बस मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। किचन वगैरह जो भी पोंछना था मुझे साफ़ पोंछ दिया है। और यहाँ भिगो रखे इतने बर्तन दिख रहे हैं, उसमें एक में चने हैं, एक में मूंग है, और एक में जो सब्ज़ी बनाई है मैंने अभी, जो गाय वगैरह की मुझे ले जानी है ना पूजा के लिए, वो मैंने अलग से निकाल दी है। वैसे यहाँ पूजा के लिए ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से चने, मूंग, दही वगैरह ही ले जाया जाता है। और बस यहाँ किचन से फ्री होते ही फटाफट से मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। मुंह वगैरह एक बार फिर से धोया, क्योंकि उमस की वजह से, बारिश का मौसम है ना, आज भगवान ने थोड़ी सी लाज रखी है, समझ लो। आज बारिश नहीं आ रही, बाकी कंटिन्यू 3 दिन से बारिश थी। तो मैं वही सोची थी कि आज भी बारिश होगी तो हम पूजा करने कैसे जाएंगे। तो गाय की पूजा करनी होती है, थोड़ा सा कीचड़ सा हो जाता है वहाँ पर। और तो मैंने यहाँ पहन ली थी अपनी पीली की पोशाक। वैसे कहते हैं ना, बच्चों के लिए कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें जो मदर होती है वो पीली की ड्रेस ही पहनती है। तो बस वही था कि मैंने पीलिया पहन लिया था। ये कॉटन की ड्रेस है, क्योंकि बारिश में अगर थोड़ी बहुत नीचे से गीली वगैरह भी हो जाएगी तो ख़राब नहीं होगी, इस वजह से मैंने कॉटन का पीलिया भी मम्मा ने दे रखा है मुझे। बाकी प्योर का भी मेरे पास है, पर मैंने आज कॉटन का वियर किया है। तो बस सिंपल सा जो भी मेकअप वगैरह, मेकअप तो क्या ही है, थोड़ी सी बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया, लिपस्टिक वगैरह, और जो नॉर्मल सा रेडी होना है वो हो गई। उसके बाद जो ओढ़नी थी वो ओढ़ लूँगी, फिर जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई बाहर, हम दोनों ही जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और इस तरीके से ये पीली की ओढ़नी थी मेरी, जिस पे मैंने तूरी लगा रखी है अच्छी से, ताकि पूजा करने मतलब थोड़ी फीलिंग आए कि हाँ मैंने अच्छी पूजा वाली ड्रेस पहनी है। कॉटन की ड्रेस पे भी मैंने लगवाई थी, क्योंकि कभी कभी पूजा पाठ में ही मैं ड्रेस वेयर करती हूँ, बाकी नहीं पहनती हूँ। बस यहाँ मेरी हो गई थी रेडी। इस तरीके से मैंने पीलिया वियर किया था, कैसी लग रही देख लो। नया चूड़ा वगैरह भी पहना था मैंने रेड कलर का। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा की थाली के लिए। थोड़ा बहुत तो मैंने जमा के रखा था, थोड़ा बहुत तो जो भी रखना था वो भी मैं रख के जाएंगे पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ आ गए थे हम पूजा करने के। एक्चुअली यहाँ पर मुझे 8-10 साल हो गए, हम इसी जगह पूजा करते हैं हमेशा। हमने पिछले व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को। तो बस यहाँ आए थे पूजा करने के लिए। हम काफ़ी सालों से यहीं आते हैं, मतलब एक होता है ना, एक जगह फिक्स हो जाती है हमें वहीं जाना पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हमेशा गाय भी होती है, उनका बछड़ा भी, कहते हैं ना आज मतलब बछड़ा होना चाहिए गाय का, जिसकी पूजा करना है आप। बस तो यहाँ पे वो था, बछड़ा भी था, गाय भी थी। बस ये थे जो इनकी गाय जिनके है ना वो, क्योंकि वो गाय थोड़ी सी मारती वगैरह है, तो वो पास में रहेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आ गए थे पूजा करने के लिए। अभी पूजा कर रही है मेरी फ्रेंड, पहले वो करेगी उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। बस इस तरीके से जो भी पूजा होती है सिंपल से हम लेके आए थे आज। सिंपल जो रात को भिगोए हुए मूंग थे, चने थे, जो गाय के लिए हम, गाय है ना उसके वहाँ डाल देंगे ताकि वो खा ले। और दही वगैरह जो पूजा में लिए जाते, पानी की छींटे, कुमकुम, लच्छा,
ये जो नॉर्मल सी जो पूजा की चीज़ें होती है वो उसे पूजा करेंगे। और सबसे मेन होता है गोला, जो नारियल का सूखा गोला होता है ना, वो लेके आई थी मैं साथ में। जो कहते हैं पूछ के नीचे से निकालना होता है ताकि वो बच्चे को खिलाया जाता है। बट रक्षु भी छोटा है, वो भी कहाँ ही खाएगा, गोलू थोड़ा बहुत खा लेगी बस। इस बिहाव पे मैं इसको ये देने के बाद जो पीने का नारियल होता है ना, जो वो भी साथ में लाई हो ताकि वो उसे दूंगी तो वो आराम से पी लेगा। इस तरीके से जो गोला होता है पूछ से निकाला जाता है और ये घर ले जाया जाता है। बाकी जो पूजा थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी सी आरती वगैरह बाकी है वो मैं कर लूँगी गाय माता की। बस यहाँ क्या दीपक वगैरह अभी हम इसलिए नहीं जला रहे हैं, यहाँ इस जगह दूर थोड़ा जलाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो गाय दीपक वगैरह से डरती है, इस वजह से ये अब जाएंगे घर पर। और आ गई थी मैं घर आने से आते से ही आ गई हूँ मैं किचन में, हाथ वगैरह धोए। उसके बाद चढ़ाई मैंने चाय, क्योंकि चाय के बिना समझ लो मॉर्निंग अधूरी सी लगती है। तो पूजा करने के बाद वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाय वगैरह पी सकते थे मॉर्निंग में, पर मेरा था कि वहाँ आधे घंटे में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, आराम से पूजा करने के बाद ही चाय पियेंगे। तो बस मैंने पूजा करने के बाद आते से ये ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं की, सबसे पहले बनाऊँगी चाय। बस चाय पीने के बाद बाकी के सारे काम करेंगे। बस छोटे मोटे जो चुटर पुटर काम होते हैं पूरे दिन चलते रहते हैं। आप कभी कहीं नहीं, कोई भी हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो, कभी कोई यूँ नहीं बोल सकता कि मैं अपने काम से फ्री हो गई हूँ। कभी कोई काम से फ्री होता ही नहीं। एक काम, सारा काम कर लोगे ना फिर भी कुछ ना कुछ काम नज़र आता रहेगा। मेरे साथ तो यही होता है, जब भी मैं घर रहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम नज़र आता ही रहता है। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना, मतलब छोटा छोटा काम बिल्कुल निकलता ही रहता है। मैं कभी भी बिल्कुल फ्री, तो मेरे को लगता है कि मैं कभी बैठी ही नहीं। और यहाँ उठ गए थे मेरे रक्षु जनाब, जो उसको मम्मा जैसे कि बहुत टाइम के लिए बाहर गई हो वैसे उसको मेरे ऊपर प्यार आ रहा था। और सुबह सुबह मेरी बिंदी देखने के बाद मम्मा मिनी मिनी करके उसने अपनी भी लगवा दी। और यहाँ मैंने चेंज कर ली। बस चेंज वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। दिन के लिए जो भी लंच बनेगा उसके लिए मैं सिंपल से मूंग बनाऊंगी। जो मूंग और जो चने फ्राई करने हैं वो करूँगी, और मक्की की रोटी बनाऊँगी। अगर मैं थोड़ा व्लॉग और इसमें ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने किचन के काम से फ्री होती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। इसके बाद वाला ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बना जस्ट शूट कर दिया, बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिला है। बस इसके बाद वही वीडियो आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।